Hello students, welcome to this video and this is fourth part of your chapter वर्ल्ड वार वन। ओके बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीग ऑफ नेशंस के बारे में और ये है वर्ल्ड वार वन चैप्टर का फाइनल पार्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, an important result of the Treaty of Versailles that we have discussed in our previous video was setting up an international organization with the name of League of Nations, and this League of Nations was set up on January 10 of 1920 and it was set up by the American president of that time, that is Woodrow Wilson. So here is students, here it is written, after First World War a world organization popularly known as League of Nations created in 10 January 1920 by American President Woodrow Wilson। यानी कि पहला वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद बच्चों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। और ये बच्चों ये कब क्रिएट किया गया था? इसे क्रिएट किया गया था यानी इसे बनाया गया था 10 जनवरी 1920 को। और किसने बनाया था? उस समय का जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, यूएसए का जो प्रेसिडेंट था यानी कि वुड्रो विल्सन ने बनाया था। इट्स हेडक्वार्टर इज एट जेनोवा इन स्विट्जरलैंड। यानी इट हैड 6 मेन ऑर्गन्स और इस ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि लीग ऑफ नेशन का 6 मेन ऑर्गन थे। वो कौन कौन सा थे बच्चों? दी असेंबली वन, दूसरा दी सेक्रेटराइट, तीसरा दी लीग ऑफ काउंसिल, चौथा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पांचवा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और चौथा मैंडेट्स कमीशन। सो इट हैड 6 मेन ऑर्गन्स एज आई टोल्ड यू, दी असेंबली, द सेक्रेटराइट, द लीग ऑफ काउंसिल, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैंडेट कमीशन। Now students, we will see objectives of League of Nations. It means what were the objectives of the League of the Nation, यानी कि League of the Nation के क्या क्या objectives थे। First, to preserve peace and security in the world. Second, to settle international conflict in a peaceful manner. Third, to promote just and honorable relations among the nations of the world. Fourth, to force its member not to resort to war. Fifth, to formulate plans for reduction of armaments. Sixth, here to improve labor and social condition in different countries, and to achieve this aim the International Labour Organization was set up, which is even now one of the specialized agencies of the United Nations. बच्चों अब हम देखेंगे फेलर ऑफ लीग ऑफ नेशंस इन मेंटेनिंग पीस इन दी वर्ल्ड। यानी कि ये जो लीग ऑफ नेशंस जो बनाया गया था इससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये अब दुनिया में शांति बनाए रखेगा यानी कि पीस मेंटेन करेगा। लेकिन क्या हुआ, ये जो लीग ऑफ नेशन है ये पूरी तरह से फेल रहा पीस मेंटेन करने में। ठीक है, सो द लीग ऑफ नेशंस फेल टू एस्टेब्लिश पीस इन दी वर्ल्ड। यानी कि जो लीग ऑफ नेशन है वो पूरी तरह से फेल रहा शांति को मेंटेन करने में यानी कि पीस को मेंटेन करने में। जब हिटलर जर्मनी में पावर में आया यानी कि जर्मनी में जब नाजिज्म स्टार्ट हुआ तो हिटलर ने पूरी तरह से यानी कि हम कह सकते हैं जर्मनी ने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया कि क्या करेंगे, हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया, जर्मनी ने जैसे ही हिटलर पावर पर हिटलर ने मना कर दिया कि हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हम पर लगाया हम एक भी टर्म्स को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, और उसी तरह से क्या करने लगा, ही स्टार्टेड द एक्सपांशन ऑफ हिज एम्पायर। अपना जो एम्पायर है यानी जर्मनी को वो क्या करने लगा, एक्सपांड करने लगा। छोटे मोटे कंट्रीज को वो इन्वेट करता, अटैक करता, फिर उनका एरिया स्नेच कर लेता और अपने जो जर्मनी है उसमें इंक्लूड कर लेता। उसके अलावा ये क्या करने लगा, इंक्रीज द मिलिट्री पावर। अपना मिलिट्री पावर को भी क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा। ये शिप्स बनाने लगे, आर्म्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाने लगे, वेपन्स वगैरह बनाने लगा और अपना फौज का जो नंबर है उसे भी बढ़ाने लगा। ठीक है, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में मेंशन किया गया था कि आपको केवल 1 लाख ही क्या रखने हैं, आपको सोल्जर्स रखने हैं यानी कि आपका जो सोल्जर्स का जो नंबर होगा केवल 1 लाख ही होगा। उसको भी उसने बढ़ाना शुरू किया और उसे कहा गया था कि आप एयरफोर्स नहीं रख सकते और सबमराइन नहीं रख सकते। लेकिन उसने ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है उसको पूरी तरह से क्या करते हुए, उसका जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको रिफ्यूज करते हुए, यानी कि बच्चों ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को वॉयलेट करते हुए इसने एयरफोर्स भी बनाए,
सबमराइन्स बनाए, बड़े बड़े शिप्स वगैरह बनाए। उसके अलावा जो राइन लैंड वाली जो रीजन थी वहाँ से इसे कहा गया था कि आप उसे डीमिलिटराइज कर दीजिए, यानी कि वहाँ से आप मिलिट्री को हटा दीजिए। धीरे धीरे करके उस रीजन में भी उसने मिलिट्री भेजना शुरू किया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिटलर ने पूरी तरह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल को क्या कर दिया, उसमें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए थे उसको वायलेट किया। तो क्या हो गया, जल्द ही यूरोप फिर से दोबारा दो राइवल ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। किस कारण से? उसका जो एग्रेसिव पॉलिसीज था उसका रीजन से। तो फिर क्या था बच्चों, 1939 में फिर से वर्ल्ड वार शुरू हो गया और इस वर्ल्ड वार का नाम पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार या फिर वर्ल्ड वार 2। अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार था बच्चों, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस था, यानी कि बहुत ही भयंकर था, बहुत ही खतरनाक था। जितने लोग मरे फर्स्ट वर्ल्ड वार में और जितना फर्स्ट वर्ल्ड वार में नुकसान हुआ, उससे कई ज़्यादा लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में मरे और उससे कई ज़्यादा नुकसान जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के मुकाबले सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।